नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। एनसीटीई की नई गज़ट जारी होने के बाद क्या डीएलएड 2018-19 सत्र में एडमिशन लेना कहीं मेरी सबसे बड़ी भूल तो नहीं? क्या मुझे डीएलएड कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इसे छोड़ के बीएड में एडमिशन ले लेना चाहिए? अभी तक मैंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्या मुझे पार्टिसिपेट करके डीएलएड करना चाहिए? दोस्तों, अगर इन तीनों प्रश्नों में से कोई भी एक प्रश्न आपके मन में भी उठ रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में एनसीटीई की नई गज़ट का क्या प्रभाव पड़ा है डीएलएड में एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट्स के ऊपर, इस मुद्दे पे पूरे विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए बने रहिए करियर बिट की इस फैमिली में। आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मैं आप लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूं कि करियर बिट की यह फैमिली किसी भी एक पक्ष के साथ नहीं है। ना तो यह बीएड वाले कैंडिडेट्स और ना ही बीटीसी वाले कैंडिडेट्स के पक्ष में बोल रही है। इस वीडियो बनाने का मकसद करियर बिट का बस यह है कि वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही हैं उनसे आप लोगों को रूबरू कराना और मार्गदर्शन के रूप में अपने विचार प्रस्तुत करना। इसके अलावा करियर बिट की फैमिली का कोई भी उद्देश्य नहीं है किसी के पक्ष में या विपक्ष में बोलना। तो करियर बिट की यह फैमिली इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेती है। दोस्तों, अगर बात करें कि क्या प्रभाव पड़ा है एनसीटीई की गज़ट का, तो दोस्तों इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। इसके प्रभाव का आप पता बस इसी बात से लगा सकते हैं कि पहले फेज में काउंसलिंग के लिए जहां 2.5 लाख कैंडिडेट को बुलाया गया था, उसमें से मात्र 84,000 कैंडिडेट्स ने ही एडमिशन लिया है। और अगर रिक्त सीटों की बात करूं तो जहां टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं 2018-19 सत्र में एडमिशन के लिए वह 2,30,075 थी, और जो कि रिक्त सीटें बच गई हैं अभी तक सेकेंड फेज की काउंसलिंग के लिए, तो वह हैं 1,47,368 सीटें। तो दोस्तों, यह डेटा ही अपने आप में पर्याप्त है एनसीटीई के गज़ट का प्रभाव बताने के लिए। दोस्तों, यह गज़ट 28 जून 2018 को जारी किया गया था और एडमिशन जो कि फर्स्ट फेज की काउंसलिंग की है वह 20 तारीख से लेकर 4 जुलाई तक चली थी। और यह गज़ट जो है आम लोगों के बीच में लगभग 4 के बाद ही आया है दोस्तों। तो फर्स्ट फेज के काउंसलिंग वाले कैंडिडेट्स मैक्सिमम एडमिशन ले चुके थे, या फिर बहुत ही कम कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको पहले से पता था और उन्होंने एडमिशन ले लिया। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनको पता नहीं था और एडमिशन ले लिया, वो कैंडिडेट अपने आप को एक तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं इस कंडीशन में एनसीटीई की गज़ट के बाद। तो उनका मन में यह प्रश्न उठना कि लाजमी है कि क्या मैंने एडमिशन लेके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। दोस्तों, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जिनमें एडमिशन तो बहुत हो चुका है, लेकिन क्लासेज स्टार्ट होने के बाद भी कैंडिडेट्स नहीं आ रहे हैं। यह सीधा सीधा प्रभाव दिख रहा है एनसीटीई के गज़ट का। वह कहीं ना कहीं विकल्प ढूंढ रहे हैं कि अपना डीएलएड का यह सत्र छोड़ करके कहीं मौका मिले उन्हें बीएड में एडमिशन लेने के लिए, तो वह तैयार हैं इसको छोड़ करके बीएड करने के लिए। दोस्तों, इन दोनों में से चयन करने का फैसला पूर्णतया आपका खुद का होना चाहिए। मैं इस फैसले के बारे में कुछ नहीं बता रहा, बस आपको वर्तमान परिस्थितियों से रूबरू कराने जा रहा हूं कि क्या चल रही है वर्तमान में। तो दोस्तों, बीटीसी वाले कैंडिडेट्स, जैसा कि मैंने एक वीडियो शेयर किया था उसमें बताया था कि कितने बड़े लेवल पे विरोध चल रहा है इसका। लगभग उत्तर प्रदेश के हर जिले में माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि आप इस मुद्दे को जोर शोर से केंद्र सरकार के सामने उठाइए और उन पे एक मानवीय दबाव बनाइए, ताकि वह इस फैसले को वापस लेने के लिए एनसीटीई को निर्देशित कर सकें। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि बीटीसी में जो मोर्चा होता है, मीन्स एक संगठन होता है, उसके मेंबर्स ने केंद्र सरकार में भी एक माननीय राजनाथ सिंह जी से मिल करके उनको एक ज्ञापन सौंपा है और उनसे इस मुद्दे पर एचआरडी मिनिस्ट्री में प्रकाश जावड़ेकर जी से बात करने के लिए बोला है। तो अभी मैं आप लोग को बता दूं कि प्रकाश जावड़ेकर जी अभी
भारत में नहीं हैं, जैसे ही वो आते हैं तो उनकी तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव वे में आश्वासन दिया गया है कि वह बीटीसी वाले कैंडिडेट्स का बिल्कुल भी अहित नहीं चाहेंगे और उनसे जो कुछ भी बन पड़ेगा वह बिल्कुल करेंगे। दोस्तों, यह फैसला राजनीतिक दबाव में एनसीटी द्वारा लिया गया हो सकता है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं हैं बदलने के, लेकिन कुछ ना कुछ चांसेस ज़रूर हैं, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि चुनाव के इस वक्त में बीटीसी कैंडिडेट्स से मतभेद करने के लिए, तो दोस्तों, और ना ही वह यह चाहेगी कि बीएड वाले कैंडिडेट से मतभेद करने के लिए, तो 50-50 चांसेस हैं कि यह फैसला लागू हो या फिर ना लागू हो। और अगर मैं बात करूं ना सिर्फ यूपी में बल्कि पश्चिम बंगाल में भी इसका बहुत ही तेज़ी से विरोध चल रहा है दोस्तों, और वहां के कैंडिडेट्स भी दिल्ली में आकर के अपना एनसीटी के ऑफिस के सामने, जो कि नई दिल्ली में है, विरोध प्रदर्शन करा रहे हैं दोस्तों, और अपनी आपत्तियों को बहुत ही ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए ये फैसला वापस ले लिया गया और अगर आपने बीटीसी छोड़ के बीएड में एडमिशन ले लिया तो बाद में आपको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं। लेकिन अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया, उस कंडीशन में आपका नुकसान हो सकता है, वह भी इस कंडीशन में कि आपके लिए जो कंपटीशन है वह बढ़ जाएगी। बस इसी कंडीशन में दोस्तों आप फिर भी बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे प्राइमरी में बीएड वाले कैंडिडेट के साथ फाइट करने के लिए। अब दोस्तों, जहाँ तक कंपटीशन की बात है तो मैं एक मोटा मोटी आंकड़ा आप लोग को बता दूं कि जैसे लगभग 10 लाख बीएड बेरोजगार बैठे हुए हैं और 5 लाख बीटीसी कैंडिडेट्स बेरोजगार बैठे हुए हैं, और अगर प्रशिक्षण लगभग 5 लाख ले रहे हैं, मैं 2018 को भी गिन के बता रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन बीटीसी 10 लाख हो गए आपके प्रशिक्षण पूर्ण होने तक की मैं बात बता रहा हूँ, और बीएड कैंडिडेट्स भी 10 लाख हो गए, यानी कि टोटल कैंडिडेट्स 20 लाख हो गए। और अगर टेट की जो रिजल्ट बनती है वो लगभग 15 से 13, 14, 15% मैक्सिमम बनती है, तो अगर मैं 15% भी मान के चलूँ तो 3 लाख कैंडिडेट्स होते हैं दोस्तों। तो अगर मान लीजिए भविष्य में 20,000 या फिर 30,000 या फिर 50,000 भी वैकेंसी आती है और उसमें 3 लाख कैंडिडेट फाइट करते हैं, तो भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता दोस्तों। अगर आपको फिर भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो आप बेशक इसे छोड़ करके दूसरे फील्ड में आइए, तो आपको पता चलेगा। अगर रेलवे की मैं बात करूं तो 90,000 सीट्स थी ग्रुप डी और लोको पायलट को मिला के, और उसके नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो अप्लाई किए हैं वो 2 करोड़ से भी ज़्यादा है दोस्तों। तो आप उसके कंपेरिजन में देखिए, आपके यहाँ कंपटीशन बहुत ही कम है दोस्तों, इसको आपको माइंड करना पड़ेगा। दोस्तों, दोनों कंडीशन मैंने बता दी कि फैसला चेंज होता है तो फिर आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है बीटीसी कंटिन्यू करने का, अगर नहीं होता है तो फिर आपके पास कंपटीशन बढ़ने के अलावा और कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। अब दूसरे वे कैंडिडेट बचते हैं जो कि सेकेंड फेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन उनको इस एनसीटी द्वारा जारी किए गए गजट के बारे में पता चल गया है और उनके मन में डाउट है कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए एडमिशन। तो उनको मैं बता दूं कि अगर आपके पास मौका है बीएड में एडमिशन लेने का और साथ ही साथ डीएलएड में एडमिशन लेने का, तो आपका फैसला भी बिल्कुल सोच समझ के और सारी परिस्थितियों को देखते हुए होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर बीएड में एडमिशन नहीं ले पाए इस साल आप, या फिर डीएलएड में एडमिशन नहीं ले पाए, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि सरकार यह प्रस्ताव ला चुकी है कि अगले साल से सभी कोर्स बंद होने जा रहे हैं दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि बंद हो रहे हैं, बंद हो सकते हैं, यह प्रस्ताव लाया जा चुका है। और सभी कोर्सों में मैं बता दूं, डीएड, बीएलएड, डीएलएड जिसे बीटीसी बोलते हैं, ये सभी कोर्सों को बंद करके एकमात्र कोर्स चलाया जाएगा जिसे बीएड बोला जाएगा, और वह 4 वर्षीय हो जाएगा। उसमें 2 कोर्स स्प्लिट हो जाएंगे, जैसे साइंस साइड के लिए हो जाएगा बीएससी बीएड और आर्ट साइड के लिए हो जाएगा बीए बीएड। तो दोस्तों, अगर आप इस सत्र में मौका छोड़ देते हैं और अगर कहीं 4 वर्ष का हो गया अगले साल, तो आपको पछतावा रह जाएगा कि पिछले वर्ष मैं कर लेता एडमिशन तो मुझे 2 वर्ष में ही मिल जाता, मीन्स आप एलिजिबल हो जाते फॉर्म भरने के लिए, और
अगले साल अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपको 4 साल वेस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों बीएड या फिर बीटीसी में से जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है, आपका डिसीजन होना चाहिए, उस पर किसी का भी दबाव नहीं होना चाहिए। और सुनिए आप सबकी, लेकिन आप पूरे विचार के साथ अच्छे से सब कुछ आगे पीछे सोच करके, प्लस माइनस सोच करके फिर ही डिसीजन लीजिएगा कि क्या इसके फ़ायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं भविष्य में, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा। और अगले साल 4 साल वाला कॉन्सेप्ट अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा दोस्तों, उसको ध्यान में रखते हुए ही अपने डिसीजन तक पहुंचिएगा। दोस्तों इस बार लो मेरिट वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि एडमिशन कैंडिडेट्स नहीं ले रहे हैं, तो उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि हो सकता है कि उनको बहुत ही अच्छा कॉलेज और अपने ही ज़िले में मिल जाए, और जो जिनके रैंक ठीक ठाक होंगे, हो सकता है उनको सेकेंड फेज में डाइट भी मिल सकता है दोस्तों। तो पूरा फ़ायदा उठाइए इस बात का और जल्दी से अपना एडमिशन ले लीजिए बीएड में या फिर बीटीसी में, जिसमें भी आप इच्छुक हों, और अपना सत्र कंटिन्यू कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए करियर बीट की इस फैमिली में। धन्यवाद।